जय सिया राम। ताते मैं तो ही बर जऊ राजा, कहे कथा तब परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तव नाही, जो हरिहर को बही मन माही। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गहि नृप भाषा, द्विज गुरु कोप कहु को राखा। राखई गुर जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो ना चलब हम कहे तुम्हारे, हो ना से नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु मही देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। हो ही विप्र बस कवन विधि, कहु कृपा करि सो। तुम तजि दीन दयाल निज, हितु न देखऊ को। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हेतु नहीं देखता। सुनु नृप विविधि जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होहि की नाही। अहि एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन, सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, यानी बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हों या ना हों, उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आधीन जुगति नृप सोई, मोर जाप तब नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते भयऊ, काहू की ग्रह ग्राम न गयऊ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊं तब होई अकाजू, बना आई असमंजस आजू। सुनी
बोले मृदु बानी, नाथ निगम असी नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमलवाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लगुन पर करही, गिरि निज शरणी सदा त्रन दरही। जलधि अगाध मौलि बह फेनु, संतत धरनी धरत सिर रेनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण यानी घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फैन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कहि गहे नरेश पद, स्वामी होहूँ कृपाल। मोहि लागी दुख सहिय प्रभु, सज्जन दीन दयाल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जानि नृपहि आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुनु तोहि, जग नहीं न दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवसि काज मैं करही हूँ तोरा, मन तन बचन भगत तै मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाऊ, फलई तबहि जब करिय दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करऊ रसोई, तुम पर सहु मोहि जान न कोई। अन्न सुजोई जोई भोजन कराई, सोई सोई तब आयसु अनुसराई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुण्य तिन्ह ग्रह जीवई जो, तब बस होई भूप सुन सो। जाई उपाय रचहु नृप एहू, संबत भरी संकल्प करेहू। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नूतन द्विज सहस सत, बरेहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दी नहीं कर बिजेव नार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। बोल सियावर रामचंद्र की जय।